अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1634 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और आज मार्केट माइनस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कल का दिन है। कल मार्केट नहीं माइनस होना चाहिए। अगर कल मार्केट माइनस हो जाती है ना तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ठीक है। तो वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम मेंटेन अपने आप को कर रहे हैं। लास्ट डे भी तकरीबन इतना ही वॉल्यूम हुआ था जितना आज हुआ है, और लेकिन वैल्यू जो है वो लास्ट डे से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू, यानी कि 18 बिलियन का काम हुआ है आज। लास्ट डे मेरा ख्याल है कुछ 17 बिलियन का काम होता है, इस दफ़ा 18 बिलियन का काम हुआ है। अच्छा जी, जो उन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है, एंग्रो एच पहले नंबर पे होता है जी हमेशा। काफ़ी दिनों से एंग्रो एच पहले नंबर पे चल रहा है। फौजी फर्टिलाइज़र, मारी, सिस्टम, पीपीएल, ओजीडीसी, ये सारे स्टॉक्स जो हैं ये आपके इन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है, और जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया कुछ खास स्टॉक्स नहीं है। गैलेक्सो, सीएचसीसी, पाक टोबैको, सर्ल, यूनिटी, ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है इंडेक्स में। अच्छा, हम आज कुछ खास है नहीं मार्केट के बताने में, कुछ चार्ट्स वगैरह, लेकिन सबसे पहले हम KSE 100 इंडेक्स के चार्ट को डिस्कस करते हैं। तो KSE 100 इंडेक्स का चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट ले रहा था, लेकिन इस दफ़ा इंडेक्स ने सपोर्ट नहीं ली। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, कल का दिन जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कल अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे जाती है तो 40 का जो RSI है वो उसको नहीं तोड़ना चाहिए, और 40 के RSI से इसको सपोर्ट लेनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है नहीं लेती, लेकिन अगर इसने सपोर्ट ना ली यहाँ से तो मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है और लोगों की पोजीशन जो है वो फंस सकती है इसके अंदर। खासकर वो लोग जो लेवरेज में काम करते हैं वो बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद है जी हमारे पास, हम सीधा जाते हैं कैटेगरीज की तरफ। तो कैटेगरी A+ में आज कोई स्टॉक नहीं है। NCPL एक स्टॉक आया है कैटेगरी A में, NCPL, उसका हम चार्ट अभी डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो मिस ना हो जाए। और NCPL को अगर हम देखें, निशात चुनिया पावर, तो कैटेगरी A में है NCPL। इसमें मुझे कोई गड़बड़ लग रही है आज। कैटेगरी A में आ रहा है फ़िलहाल और NCPL, और अभी हम TKT से काफ़ी दूर है। आज इसमें मूवमेंट आई है, पता नहीं क्या वजह है। तकरीबन कोई ख़ास मुझे वजह नज़र आ नहीं रही इसकी कि आज 3.7% बढ़ा है, तो कुछ ख़ास नज़र आ नहीं रहा इसके अंदर। लेकिन कैटेगरी A में आया है, लेकिन कुछ ख़ास इसके अंदर बताने के लिए कुछ है नहीं। इसके बाद है जी कैटेगरी B है हमारे पास इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट। कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं। कैटेगरी D के अंदर आप देख लें कि 62 स्टॉक्स हो गए हैं। 57 स्टॉक्स थे लास्ट डे, आज की मार्केट की मंदी की वजह से 62 स्टॉक्स हो गए हैं, और ये सारे स्टॉक्स जो हैं ये आ रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ, हर वीडियो में अब कोशिश करूँगा बताने की कि ये जो आपको कैटेगरीज नज़र आ रही हैं ये सिर्फ मोमेंटम बेस्ड हैं। इसके अंदर फंडामेंटली कोई इसके अंदर जो है ना अमल दखल नहीं है। अगर कोई स्टॉक्स कोई भी स्टॉक D कैटेगरी में है या D- में है तो इसका मतलब उसका मोमेंटम ठीक नहीं है। ठीक है, मोमेंटम ट्रेडिंग जो करते हैं ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, और जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं या अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं या अपनाने की कोशिश करते हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। तो फिलहाल अभी मार्केट का मोमेंटम जो है थोड़ा सा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर कल मार्केट जो है रिकवर नहीं होती तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अब हम एक और रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ आज, वो ये है जी मारी। ये आपको रिसेंट हाई से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि मारी का जो रेट है वो 38% डाउन है अपने रिसेंट हाई से। रिसेंट का मतलब है आने वाले एक महीने के अंदर अंदर जो हाई लगे हैं इनके, उसके मुताबिक 38% मारी डाउन है। 30% एंग्रो एच माइनस में है, FFL 26% माइनस में है, PSO 26% माइनस में है, PRL 25% माइनस में है, अटक रिफाइनरी 25% माइनस में है, OGDC 23% है, PPL 22%। ये आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कि ये सूरत हाल चल रही है। तो जो स्टॉक्स 25% तक
समझ में आती है कि 25% से उनको सपोर्ट लेनी चाहिए। अगर वो 25% से भी नीचे चले जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि मार्केट को ये ही स्टॉक जो है बेसिकली ख़राब कर रहे हैं, और अगर ये 25% से सपोर्ट नहीं लेते तो फिर मार्केट यहाँ से ख़राब हो सकती है। अटक रिफाइनरी जैसा स्टॉक 25% डाउन है, पीपीएल 22%, और साजगार 25% तक गया था, इसने रिवर्स लिया, 10% तक आया, अब दोबारा 13% पे चला गया है। इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी लेकिन हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं सीधा अपना हम ट्रेड की तरफ जाते हैं जी, और हमारा जर्नल क्या कहता है, जर्नल की तरफ हम जाते हैं। जर्नल में आज अलाइड बैंक हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आज हमने इसको बेच दिया, क्योंकि 6-7% ये प्रॉफिट पे गया था, तो नीचे आते हुए हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पे इसको सेल कर दिया है। फौजी सीमेंट आज सेल हो गया है, स्टॉप लॉस हिट हो गया इसका। डीजी खान सीमेंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। एटलस होंडा नो प्रॉफिट नो लॉस में चला गया, क्योंकि ये भी 5-6% प्लस में गया था, ये भी मैंने आज बेच दिया है। सिक्योरिटी पेपर भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे चला गया है, क्योंकि ये भी 6-7-8% तक गया था प्रॉफिट में। इसके बाद MFFL भी नो प्रॉफिट नो लॉस में आज सेल हो गया है। तो इसका मतलब है 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, बाकी 4 आइटम जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे हिट हो गए हैं, आज चले गए हैं। तो टोटल 6 स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो से आज निकल गए हैं। बाकी रह गए हैं 7 स्टॉक, 7, जिनमें DCR है जी 1.25%, 5% प्लस में है UBL, और एबट है 1% में, और CPHL 33% पे है 1.82। लकी सीमेंट माइनस में चल रहा है, 3% माइनस में चल रहा है इंडस मोटर, और 1.5% माइनस में चल रहा है नेशनल बैंक। ये आपने नोट किया होगा कि 5-6-7% का मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता, मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल कर देता हूँ स्टॉक नीचे जब आता है, लेकिन हम यानी 10% तक भी जाए स्टॉक तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलते हैं। अगर 15% स्टॉक जाता है तो फिर हम 5% प्रॉफिट लेते हैं। तो डेलिबरेटली हम लॉस करते हैं स्टॉक्स के अंदर। अगर हमें कोई प्रॉफिट हो रहा होता है हम छोटा प्रॉफिट नहीं लेते, इसलिए कि जब लंबी बड़ी गेम निकलती है ना तो फिर वो ये जो एटीट्यूड है आपका वहाँ पे काम आता है, ठीक है। छोटे छोटे प्रॉफिट से आपको देने पड़ते हैं स्टॉक मार्केट में अगर आपने बड़ी गेम का हिस्सा बनना है तो। ये थी जी आज की सूरत हाल मार्केट की। और मैं जब से मार्केट गिर रही है तो लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग कमेंट्स ऐसे करते हैं जैसे मगर खुदा ना खासा मेरी वजह से मार्केट गिर रही है, कि जी मेरे एनालिसिस ठीक नहीं है तो मार्केट गिर रही है। तो मार्केट गिरना और मार्केट का बढ़ना ये मार्केट के डिस्पोजल पे है जी। किसी भी एनालिस्ट के हाथ में नहीं है या किसी भी प्लेयर के हाथ में नहीं है कि मार्केट को वो गिरा सके या मार्केट को चढ़ा सके। ये एक अलग ही फिनोमेना है और हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। और मेरा जो एनालिसिस करने का मकसद सिर्फ यही है कि जब मार्केट नीचे जा रही हो तो हम मिनिमम लॉस करें। लॉस होगा, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लॉस होगा, लेकिन हम मिनिमम लॉस करें। और मार्केट जब भी रैली बनाए तो हमें मैक्सिमम अपने प्रॉफिट को बनाना है। यही एक लाइन है जिसके ऊपर मेरा सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है और मैं मज़ीद इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अनलिमिटेड लॉस जो लोग लेते हैं और उनके लिए एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। मैं उनकी अलग उसकी एक हम बना लेंगे प्लेलिस्ट, तो सेकंड वीडियो भी एक आध दिन में आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पॉइंट्स नहीं गिनाना चाह रहा आपको। पॉइंट्स आप किसी भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी करें, वो आपको पॉइंट्स बता देगा कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको डूज मतलब है कि आपको करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना, वो आपको पता चल जाएगा। असल काम है माइंड मेकअप, माइंड सेट। मैं माइंड सेट के ऊपर काम करने की कोशिश करता हूँ। बात को समझा करें। देखें कोई भी स्ट्रेटजी है, देखें हर इंसान का पेशेंस अलग होता है, रिस्क एपिटाइट अलग होता है, इन्वेस्टमेंट अलग होती है, और इसके अलावा जो उसके इमोशंस हैं टुवर्ड्स मनी, टुवर्ड्स उस इन्वेस्टमेंट, टुवर्ड्स कैपिटल, वो अलग होते हैं। तो हो सकता है कि आपकी कोई भी चीज़ मेरे साथ मैच ना करे, तो ज़रूरी नहीं है, आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी सूट करती है, आपने उस तरह काम करना है। और बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कुछ चीज़ों की तरफ आना है और आप अपने हिसाब से आएंगे, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा होता हूँ। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें। और मैंने लास्ट वीकेंड पे भी मैंने कहा था कि हम लेट ना हो जाएं, इससे पहले कि हम बहुत लेट हो जाएं।
आप डिसाइड कर लें कि आपने करना क्या है। आप अनलिमिटेड लॉस की तरफ जाना चाहते हैं या स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आपको बहुत जल्द डिसाइड करना पड़ेगा। ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।